अब अपन बात करेंगे सेकंड चैप्टर के बहुत चयनात्मक प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आवश्यकता देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है, आप क्वेश्चन ध्यान से सुने और बुक्स में भी पढ़े स्वयं बच्चे, है ना। पहला क्वेश्चन है, एक समरूप आवेशित ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ होती है? समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर अधिक होती है? हमारे पास E S बराबर कुछ मान मिलता है KQ/R², और ये वाला मान क्या होता है? मैक्सिमम। कहां पर होगी? सतह पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वाले स्थान पर ऊर्जा घनत्व, निर्वात में ऊर्जा घनत्व स्मॉल u, या प्रति इकाई आयतन में संचित ऊर्जा, इसके लिए अपन ने कल डेरिवेशन किया था 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। u का मान ये आया था प्रति इकाई आयतन में संचित ऊर्जा, एक तो मान ये था, और दूसरा एक और मान आया था आपके पास σ²/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो आपके पास में यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। सेकंड का आंसर हो गया। ठीक है बेटा, चलो थर्ड क्वेश्चन क्या है? 0.2 मीटर भुजा वाले, चलो देखता हूं क्वेश्चन है यार ये तो कोई। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन, 0.2 मीटर भुजा L का मान कितना दे दिया? 0.2 मीटर वाले भुजा के वाले एक घन के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम, Q का मान कितना दे रखा है बेटा? 1 माइक्रोकूलम आवेश दे रखा है। ठीक है, चलो इस घन के प्रत्येक फलक से निर्गत फ्लक्स चाहिए। देखो बेटा, कोई घन है, उस घन की भुजा ये है, उस घन के अंदर इतना आवेश दे रखा है, तो घन से निर्गत फ्लक्स फाई घन का मान कितना होगा? σQ/ε0। लेकिन वो घन से निर्गत फ्लक्स नहीं पूछ रहा, वो ऐसे बोल रहा है कि उसके एक फलक से निर्गत फ्लक्स कितना हुआ। कितने फलक होते हैं घन के? 6 फलक होते हैं। यह आपका आवेश है, वो कहां पर है? घन के केंद्र में। कहां पर है? घन के केंद्र में। तो फाई घन का मान इतना आएगा, तो फाई फलक का मान कितना आएगा? 1/6 σQ/ε0। मतलब फाई फलक का मान आएगा आपका 1 × 10⁻⁻⁶ माइक्रोकूलम, बेटा कूलम में चेंज कर दिया, बटा 8.85 × 10⁻⁻12। कोई समस्या? आप सॉल्व करेंगे तो जो आंसर होंगे वो आंसर आ जाएंगे। ठीक बेटा, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? थर्ड क्वेश्चन। अरे यार सॉरी, 1/6 और आएगा। क्या आएगा? 1/6 और आएगा। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखो। एक घन के अंदर कोई घन है आपका, घन का मतलब बंद निकाय है, मैं ले लेता हूं ये बंद निकाय है। ठीक, घन का मतलब बंद पृष्ठ आ गया, गाउसी पृष्ठ मान लेंगे घनाकार। एक घन के अंदर +-Q आवेश है, +-Q आवेश है, मतलब +Q आवेश भी है और -Q आवेश भी है। +-Q आवेशों वाले दो विद्युत द्विध्रुव हैं। आप सोचो, एक +Q आवेश, दूसरा -Q आवेश, ठीक, और एक +Q आवेश, दूसरा -Q आवेश, दो विद्युत द्विध्रुव हैं। कहां पर है? घन के अंदर है। एक दूसरे के लंबवत रखे हुए हैं, एक ऐसे रखा हुआ है तो दूसरा ऐसे रखा हुआ है। ये +Q आवेश और ये एक दूसरे के लंबवत रखे हुए हैं। तो घन से निर्गत कुल फ्लक्स क्या होगा? घन से निर्गत कुल फ्लक्स फाई कुल चाहिए आपको σQ/ε0। σQ टोटल आवेश कितना है घन के अंदर या बंद पृष्ठ के अंदर? टोटल आवेश σQ, इसका मान कितना है बेटा? 0। क्यों? +Q -Q न्यूट्रल, +Q -Q क्या हो गए? न्यूट्रल। इसका मतलब नेट फ्लक्स कितना आएगा आपका? 0। Q का मान 0, देन फाई का मान भी क्या मिलेगा आपको? 0। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखो। एक साबुन के बुलबुले को ऋणात्मक आवेशित किया जाता है। देखो साबुन का बुलबुला है, ऋणात्मक आवेशित किया जाता है, तो इन ऋणावेशों के मध्य प्रतिकर्षण होगा या नहीं होगा? तब इसकी त्रिज्या में क्या होगी? कमी या वृद्धि? वृद्धि।
वो क्या बोल रहा है, एक साबुन के बुलबुले को ऋणात्मक आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। त्रिज्या क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। ठीक, चलो भाई कौन सा क्वेश्चन है अगला, 5वां हो गया। 6वां क्वेश्चन, एक गोले में Q आवेश स्थित है। एक गोला है, इस गोले में कितना आवेश है, Q आवेश स्थित है। इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई बराबर कितना है, Q बटा एप्सिलॉन नॉट है। ठीक, गोले की त्रिज्या आधी करने पर निर्गत फ्लक्स के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गोले की त्रिज्या आप सोचो, पहले R थी, अब गोले की त्रिज्या क्या कर दूं, R/2 कर दूं, R/2 कर दूं, तो इस फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बेटा। कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स किस बात पर डिपेंड करता है, आवेश पर डिपेंड करता है, माध्यम पर डिपेंड करता है। किसी भी बस कौन है, गोला है, उसकी त्रिज्या पर, उसके आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है। चलो भाई 6 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखो, सातवां क्वेश्चन देखे, पढ़े हैं आप। वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाला संपूर्ण फ्लक्स। वायु में स्थित, क्या गजब पॉइंट बोला है, वायु में स्थित, कहां पर, वायु में, माध्यम चेंज कर दिया, निर्वात नहीं है। आवेश का मान कितना दे दिया, 1 कूलम है, तो उससे निर्गत फ्लक्स फाई बराबर सिग्मा Q बटा एप्सिलॉन नॉट। ये निर्वात में था, उसने वायु की बोला है तो माध्यम आएगा एप्सिलॉन या एप्सिलॉन n, है ना, कोई समस्या थोड़ी है। गलत क्वेश्चन दे रखा है, ये बोल रहा है ऐसे क्वेश्चन आएगा, सही है, नो समस्या, कोई टेंशन नहीं, सही। आप देखो क्वेश्चन देखा है 7वां क्वेश्चन, वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। Q का मान 1 आ गया, तो विद्युत फ्लक्स कितना आएगा, फाई बराबर सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद रखना, निर्वात की विद्युतशीलता और वायु की विद्युतशीलता आपस में लगभग क्या होती हैं, बराबर होती हैं। निर्वात और वायु परस्पर क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब वायु को भी अपन क्या मान सकते हैं, निर्वात। ठीक, चलो Q का मान 1 करूंगा तो फाई बराबर 1 बटा एप्सिलॉन नॉट, फाई का मान कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट इनवर्स, नीचे से ऊपर जाएगा तो इनवर्स, खत्म। अगला क्वेश्चन देखो 8वां क्वेश्चन है, दो गोलों की त्रिज्या A और B है। एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, A है, और दूसरा गोला है उसकी त्रिज्या कितनी है, B है। इन पर पृष्ठ आवेश घनत्व तो समान है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व और इनका पृष्ठ आवेश घनत्व तो परस्पर क्या है, समान है। तो इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र का अनुपात, देखो चालक का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तो उसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर भी कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों, इनके पृष्ठ आवेश घनत्व तो क्या है, बराबर। तो चालक पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वो ऐसे बोल रहा था, इनके पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा, अनुपात निकाल दो, क्या अनुपात आएगा बेटा, 1:1। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है 9। दो चालक गोलों की त्रिज्या A और B है, इन्हें समान आवेश से आवेशित करने पर इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्रों का मान कितना होगा। दो गोले, ये कुछ अलग था, अब कुछ अलग आ गया। एक गोला ये है A, एक गोला ये है B। ठीक, यहां आवेश Q है, यहां आवेश Q है। यहां तो पृष्ठ आवेश घनत्व दिया था, तो पृष्ठ आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र ये आए थे। यहां आवेश दिया है, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर अनुपात के क्यू अपॉन बी स्क्वायर। अब देखो के क्यू से के क्यू कट गए, अनुपात क्या आ गया, 1/2, 1/a स्क्वायर अपॉन अनुपात 1/b स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर। ठीक, यहां अनुपात आपका 1:1 था और यहां अनुपात क्या है,
v स्क्वायर अनुपात 1, ठीक है ना। चलो अगला, एक सीधे लंबे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है बेटा? E बराबर 2k लैम्बडा बटा r, है ना। तो वो ऐसे बोल रहा है, एक सीधे लंबे आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और 1/r में वक्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो गई और 1/r में वक्र। यहां देखो E समानुपाती 1/r है, तो वक्र कैसा आएगा आपका? सीधे, ठीक है ना। चलो अगला 11वां क्वेश्चन, 11वां अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल, दिमाग को खाने वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 11वां क्वेश्चन दे रखा है, क्षैतिज के समांतर स्थापित एक समान विद्युत क्षेत्र E में कोई विद्युत क्षेत्र है, वो विद्युत क्षेत्र कितना हो गया? E हो गया। क्वेश्चन 11वां, E में एक वर्ग चित्रानुसार रखा हुआ है, तो वर्ग के तल पर खींची गई रेखा, वर्ग आप सोचो लंबाई चौड़ाई बराबर, ये वर्ग है, उसके तल पर खींची गई स्पर्श रेखा। अरे यार तल पर खींची गई रेखा, तल ये है तो रेखा ऐसे ही खींचेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? तल और ये रेखा परस्पर समान है ना, एक दूसरे के ऊपर हैं। चलो तल पर खींची गई रेखा विद्युत क्षेत्र के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। विद्युत क्षेत्र E है, थीटा का मान उसने 30 डिग्री दे दिया और वर्ग की भुजा कितनी दे दी आपको? A दे दी, ठीक है ना। तो वो ऐसे बोल रहा है, उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? आप सोचो ये कोई विद्युत क्षेत्र आ रहा है, ये विद्युत क्षेत्र आ गया, इस विद्युत क्षेत्र, इसमें आपका कोई ये पृष्ठ है, कैसा पृष्ठ है आपके पास में? वर्गाकार पृष्ठ है। ये वर्गाकार पृष्ठ ऐसे सोचो, चलो मैं और कुछ लाता हूं, ये आपका क्या है? विद्युत क्षेत्र है। क्या है बेटा? विद्युत क्षेत्र, ठीक। और इस विद्युत क्षेत्र में ये कोई पृष्ठ है, ये पृष्ठ आपका इस प्रकार रखा हुआ है ऐसे, ठीक। देखो विद्युत क्षेत्र यूं है, पृष्ठ यूं है, तो इस विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के मध्य कितने डिग्री का कोण है? 30 डिग्री का, ठीक है ना। लेकिन उसने क्वेश्चन घुमाया है, उसने बोला है इस वर्ग के तलमन खींची गई रेखा, तल में खींची गई रेखा, इसका मतलब ये रेखा, ये तल और ये कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं? 30 डिग्री, ठीक है। जबकि हम विद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं तो फाई बराबर आपके पास में क्या आता है? E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, मतलब E ds cos ऑफ थीटा। ये थीटा कोण आता है, वो क्षेत्रफल सदिश के मध्य आता है, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश, है ना। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? उस तल के ऊपर खींची गई, उस तल के लंबवत खींची गई रेखा, या तल के अविलंब होता है, तल का जो अविलंब होता है वो स्पर्श रेखा को खींचता है, को डिनोट करता है। आप देखो ये विद्युत क्षेत्र है और ये तल है, ये 30 डिग्री का कोण बना रहे ना। आप सोचो विद्युत क्षेत्र आपका ये है, ये तल है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो तल पे से लंब रेखा, ये अविलंब डालूंगा मैं, अविलंब ये डाल दिया, ठीक। चलो भाई, जैसे मैं यहां अविलंब डालता हूं तो ये वाला कोण कितने डिग्री का बनेगा मेरा? 60 डिग्री का। तो फाइनल जो आपके पास में कोण आएगा वो थीटा का मान कितना आएगा? 90 माइनस 30 बराबर 60। आपके पास विद्युत फ्लक्स का मान कितना आएगा? E विद्युत क्षेत्र है ये, ds का मान भुजा स्क्वायर, पृष्ठ क्षेत्रफल का मान भुजा स्क्वायर इनटू cos 30 का मान 30 नहीं 60, cos 60 का मान कितना होगा? sin 30 के बराबर होगा। फाई बराबर E इंटू ए स्क्वायर अपॉन, यार 1/2, तो आपका क्या आ जाएगा? 1/2 E a स्क्वायर आंसर, ठीक। चलो भाई अगला कौन सा क्वेश्चन है आपका? अगला क्वेश्चन, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत चयनात्मक क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट हो गए। एक दो और इसमें क्वेश्चन, क्रिटिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस के बारे में और डिस्कस करता हूं। आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दे रखा है बेटा, ये लघुत्तरात्मक प्रश्न है। लघुत्तरात्मक प्रश्न का पेज नंबर 47 पर 13वां क्वेश्चन है। और 13वां क्वेश्चन क्या है आप देखो,
13वां क्वेश्चन दे रखा है, दो समांतर लंबे रेखीय तार हैं, समांतर है। चलो, दो सीधे समांतर लंबे रेखीय आवेशों पर रेखीय आवेश घनत्व, इन तारों पर रेखीय आवेश घनत्व क्या है बेटा, λ1 और λ2 है। इनके मध्य प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात करो। इनके मध्य प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात करो। ठीक है बेटा, अब देखो, इस तार को मैं बोल दूं P1 और इस तार को बोल दूं P2। ठीक, माना दो सीधे समांतर लंबे तार हैं, दो सीधे समांतर लंबे तार P1 व P2 हैं, जिनके पृष्ठ आवेश घनत्व λ1 व λ2 है। तो प्रथम तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, E1 आएगा। मैं मान लेता हूं यहां से यहां कुछ दूरी है, उस दूरी पर कितनी दूरी है, R दूरी पर। एक बार मैं क्वेश्चन और पढ़ता हूं। दो सीधे समांतर लंबे रेखीय आवेशों पर रेखीय आवेश घनत्व λ1 व λ2 है। इनके मध्य प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक चाहिए। चलो भाई, आप देखो, ये दोनों तार हैं, वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, मैं मान लेता हूं D दूरी पर है। इनकी प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाला बल चाहिए। तो देखो, इस P1 तार के कारण यहां कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र कार्य करेगा, और वो विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E1 विद्युत क्षेत्र होगा। भाई, इस तार से कितनी दूरी पर, D दूरी पर कोई बिंदु है, इस बिंदु पर आप, ये बिंदु है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, और वो विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E1। ठीक, E1। देखो, सीधे लंबे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 2k बटा r। r की जगह कौन आएगा, D, एंड लैम्बडा की जगह कौन आएगा, है ना। ऐसे ही इस तार के कारण यहां विद्युत क्षेत्र निकालोगे, इस तार के कारण यहां विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, E2। भाई, दूसरा तार है, इसके कारण यहां विद्युत क्षेत्र कितना आएगा भाई, E2 का मान 2k अपॉन r। r की जगह क्या आएगा, D, लेकिन लैम्बडा की जगह क्या आएगा, लैम्बडा आएगा, नहीं आएगा। आप देखो, मैं मान लेता हूं आपका जो ये तार है, इन तारों की लंबाई कितनी है, L है और L है, मैं मान लेता हूं। ठीक, कोई समस्या, चले आगे। अब देखो, इन तारों की लंबाई L मान ली, इनके पृष्ठ आवेश घनत्व λ1 और λ2 मैंने दे रखे हैं क्वेश्चन में। ठीक, आप देखो, इस तार पर जो विद्युत क्षेत्र है, वो विद्युत क्षेत्र कितना है, E1। इस E1 विद्युत क्षेत्र में कोई तार है, बोलो इस तार पर आवेश है या नहीं। जब उसने आवेश घनत्व दिया है तो आवेश भी होगा या नहीं होगा। मैं मान लेता हूं इस तार पर यहां कोई छोटा सा अल्पांश ले लेता हूं, ये अल्पांश कितना है, dl अल्पांश, और dl अल्पांश पर कोई आवेश है, वो आवेश कितना मान लेता हूं, dq आवेश मान लेता हूं। देखो, E2 कौन सा है, E1 विद्युत क्षेत्र में कितना आवेश है, dq। कितना आवेश है, dq आवेश है। तो इस पर कोई बल कार्य करेगा, कौन सा, P2 तार पर, P2 तार पर कार्यरत बल। इस बल को मैं क्या बोल दूं, F2। बेटा, ये 2 है तो यहां बल F2 काम करेगा, और यहां कितने काम करेगा, F2। देखो बेटा, E1 विद्युत क्षेत्र में dq आवेश है, तो एक्चुअली आपके पास में E विद्युत क्षेत्र में q आवेश आएगा, तो बल कितना कार्य करेगा, QE, है ना। तो आपके पास में E1 विद्युत क्षेत्र में कितना आवेश है, dq, तो क्या आएगा, dq इंटू E की जगह E1 का मान आपका कितना है, 2k1 अपॉन D, एंड आपको क्या चाहिए, dq। क्योंकि पृष्ठ आवेश घनत्व कितना दे रखा है, इस तार का पृष्ठ आवेश घनत्व λ2 बराबर क्या आएगा, λ2 बराबर क्या आएगा, dq बटा D आएगा या नहीं आएगा। देखो, dq का मान कितना आएगा, λ2 इंटू dl आएगा ना। चलो मान रख दो, F2 बराबर
लैम्बडा 2 इंटू डी एल इंटू ई 2k लैम्बडा 1 अपॉन डी, मतलब F2 बराबर 2k लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 इंटू डी एल बटा डी। देखो बेटा ये वाला जो आपका F2 बल आया है वो dl लंबाई पर है, इस अल्पांश पर है, क्योंकि अल्पांश लिया आपने dl लंबाई का, इस पर आवेश कितना लिया dq आवेश पर बल था। तो ये वाला जो बल आया है वो dl लंबाई पर है। आपको प्रति इकाई लंबाई पर बल चाहिए, तो यदि आप इसका इधर भाग लगा दें, F2 अपॉन dl का भाग लगा दूं तो 2k लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 अपॉन इस तार की प्रति इकाई लंबाई पर बल इतना आएगा। ऐसे ही अगर इस तार की प्रति इकाई लंबाई पर बल देखना चाहूं तो देखो क्या आएगा, F1 बराबर यहां पर भी मैं कोई अल्पांश मान लेता हूं dl लंबाई का, आवेश क्या होगा dq होगा, तो क्या आएगा dq इंटू विद्युत क्षेत्र क्या है E1 है E2 E2। आप देखो F1 बराबर dq का मान कितना आएगा, dq देखो लैम्बडा 1 बराबर dq बटा dl, तो आपको dq का मान कितना आएगा, लैम्बडा 1 इंटू dl इंटू E2 का मान 2k लैम्बडा 2 अपॉन d है ना। ये dl को प्रति इकाई लंबाई पर बल चाहिए, F1 अपॉन dl बराबर 2k लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 अपॉन d। आप देखो इन तारों की प्रति इकाई लंबाई पर कार्यरत बल हैं वो परस्पर क्या हैं, समान है ना। आवेशित तारों की प्रति इकाई लंबाई पर कार्यरत बल परस्पर क्या हैं, समान है। कोई समस्या थोड़ी है बेटा। इस क्वेश्चन को आप कॉपी में कर लें, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन आज अपन ने जो टॉपिक पढ़ाए हैं उनके 1-2 न्यूमेरिकल्स रह रहे हैं, आंकिक क्वेश्चंस, उनको भी देख लेते हैं। दसवां क्वेश्चन देखो, आंकिक क्वेश्चन 10वां। आंकिक प्रश्न 10वां दे रखा है आपको, XY तल में स्थित समरूप आवेशित परत पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का मान कितना दे दिया, 5 गुणा 10 की घात -16 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक, ये कोई परत है, कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ का पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है और उस पृष्ठ की त्रिज्या का मान दे रखा है 0.1 मीटर। ठीक, तथा यहाँ थीटा का मान कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो वो ऐसे बोल रहा है इस पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स क्या होगा। देखो आपका क्वेश्चन ये था, मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, एक XY तल में स्थित लंबी समरूप आवेशित परत पर पृष्ठ आवेश घनत्व 5 गुणा 10 की घात -16 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। एक 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप जिसकी अक्ष Z के साथ में थीटा कोण बनाती है, तो इससे पारित विद्युत फ्लक्स की गणना करो। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, मतलब E ds cos ऑफ थीटा। E विद्युत क्षेत्र है। आपने इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, एक XY तल में स्थित समरूप आवेशित परत, समरूप आवेशित परत, उसने नहीं बोला कि परत चालक है या अचालक है। याद रखना, अगर न्यूमेरिकल में किसी डेरिवेशन में किसी भी स्थान पर अगर कभी कोई नहीं बोले कि चालक है या कुचालक है, तो आपको कुचालक माननी है। कौन सी, कुचालक, क्योंकि उसने आवेश दिया है तो ये आवेश कहाँ होगा, उसके अंदर होगा। ठीक, चलो, तो कुचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। E का मान इतना आ गया एंड पृष्ठ क्षेत्रफल ds का मान, वो उसने त्रिज्या इतनी दे रखी है तो वृत्तीय लूप, वृत्ताकार लूप बन गया। क्या आ गया उसका क्षेत्रफल, पाई r स्क्वायर, इनटू थीटा का मान दे रखा है तो फाई का मान कितना आएगा, देखो
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। सिग्मा का मान कितना दे रखा है 5 गुणा 10 की घात -16, 2 गुणा 8.85 गुणा 10 की घात -12, 3.14 गुणा 0.1 का स्क्वायर इंटू कोस 60। ठीक, आप सॉल्व करेंगे, जो आंसर होंगे वो आंसर रहेंगे। ठीक बेटा, जो कोई आंसर आएंगे, जो बुक में आंसर है वही आंसर आ जाएंगे इजीली। ठीक, चलो 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है, पहला नंबर 11वें क्वेश्चन के अंदर त्रुटि है। उसने दिया है 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा नहीं है, यहाँ 3 जूल है। आंसर 3 जूल से आएंगे। ठीक, तो उसने ऊर्जा का मान दे रखा है। ऊर्जा ई से डिनोट कर दूं या यू से डिनोट कर दूं। 11वां क्वेश्चन, इसका मान कितना दे रखा है 10 की घात 3 जूल। ठीक बेटा, चलो 10 की घात 3 जूल ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 5 mm दूरी पर, डी का मान कितना है 5 mm। mm को 5 गुणा 10 की घात -3 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, 10 की घात 3 जूल ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 5 mm दूरी से एक अनंत विस्तार की चालक प्लेट के लंबवत दागा जाता है। चालक प्लेट पर न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व की गणना करो। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा की गणना करो जब यह इलेक्ट्रॉन प्लेट से न टकराए। आप सोचो, ये कोई प्लेट है, इस प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व ज्ञात करना है। आपके पास में यहां कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से दागा जाता है। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है U। ठीक है ना। ठीक, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से दागा जा रहा है, कितनी दूरी से D दूरी से दागा जा रहा है। ठीक, चलो भाई आप देखो, ये आपके पास में कोई पट्टिका है। पट्टिका कैसी है, चालक पट्टिका है। ये चालक पट्टिका है, तो इस चालक पट्टिका के कारण यहां कोई विद्युत क्षेत्र होगा। उस विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा E, और E का मान कितना होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। होगा या नहीं होगा, कोई समस्या। आप देखो, ये चालक पट्टिका है, इस चालक पट्टिका के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र आएगा, वो विद्युत क्षेत्र E है। इस E विद्युत क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। इस इलेक्ट्रॉन पर कोई बल कार्य करेगा, और उस बल का मान कितना होगा, तब इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल F बराबर क्या होता है QE, मतलब F बराबर Q, आवेश है, आवेश की जगह इलेक्ट्रॉन इंटू E है ना। E का मान कितना है आपका E इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, है या नहीं बेटा। E चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र आया नहीं आया। आप देखो, इस इलेक्ट्रॉन पर जो कोई बल कार्य कर रहा है, वो बल इतना बल कर रहा है। इस बल के कारण यह कितनी दूरी कवर करता है, D दूरी कवर करता है। तो इस बल के द्वारा D दूरी तय करने में किया गया कार्य W बराबर क्या आएगा F डॉट D, है ना। F डॉट D, F का मान कितना है आपके पास E इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू D, है या नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां जा रहा है, तब उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा किया गया कार्य है। और अपन पहले से जानते हैं, किसी भी पार्टिकल के द्वारा किया गया कार्य उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी उसने कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। ये एनर्जी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। देखो बेटा, U का मान मैं यहां रखता हूं, आपको कितना मान मिलेगा E सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इंटू D बराबर U। आपको सिग्मा का मान निकालना है। सिग्मा का मान कितना आएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट इंटू U बटा E इंटू D आएगा या नहीं, कोई समस्या थोड़ी है, कोई दिक्कत। चलो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना आ रहा है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक, मुझे लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व सही है। 10 टू द पावर -12 एंड U का मान कितना आएगा
10 की घात 3 अपॉन इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू डी का मान 5 गुणा 10 की घात -3। ठीक, कोई समस्या? ये आपके पास में अगर आपकी ये पोटेंशियल एनर्जी जूल में होती है तो आप इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। ठीक बेटा, अगर ये जूल में एनर्जी ना हो, अगर आपके बुक के अनुसार हो, किस में हो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा तो आपको ये जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 गुणा 10 की घात 3 है ना। तो बेटा इसका गुणा और करना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा? इसका मतलब क्या है, आप जब u की वैल्यू पुट करोगे ये, तो यहां मल्टीप्लाई में और क्या आ जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है ना, ये कटेगा आपको सिग्मा का मान कितना आएगा? 8.85 गुणा 10 की घात -12। 12 नीचे से ऊपर जाएंगे, ये नीचे से ऊपर जाएंगे, 10 की घात -3 अपॉन -9 अपॉन क्या बच गया? 5। ठीक, आप सॉल्व करेंगे, सिग्मा का मान क्या आएगा? इसका इसमें भाग लगा दूं, 1 बार, 0.3 बार, 0.7 गुणा 10 की घात -9 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। आंसर चेक करता हूं क्या है, 1.77 गुणा 10 की घात -6 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। कुछ और सॉल्व, कुछ गड़बड़ थोड़ी है, कट गया, 3 आ गया, एक 3 और ये रह गया भाई, एक 3 ये और रह गया, कितना आएगा? -6। ठीक, कोई समस्या? आपका जो ये आंसर आ रहा है, जो बुक का आंसर आ रहा है, वो किससे आ रहा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही आ रहा है भाई। किससे आ रहा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही आ रहा है। तो आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लोगे और मान पुट करोगे, आंसर आ जाएंगे। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन। बारहवां क्वेश्चन है, एक साबुन के बुलबुले के अंदर और बाहर समान दाब है, साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव T का मान, 12वां क्वेश्चन है, उसके पृष्ठ तनाव का मान 0.04 न्यूटन प्रति मीटर दे रखा है, पृष्ठ तनाव का। चलो, तथा बुलबुले का व्यास डायमीटर 4 सेंटीमीटर दे रखा है, त्रिज्या कितनी आएगी आपकी? 2 सेंटीमीटर, 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर। तो साबुन पर उपस्थित आवेश क्यू का मान कितना होता है? 4 पाई √8 एप्सिलॉन नॉट टी इंटू आर क्यू, है ना। आर छोटा आप लिख रखा है, छोटा आ जाएगा, मान रख दो 4 गुणा 3.14 गुणा 8 गुणा 8.85 गुणा 10 की घात -12 गुणा टी का मान 0.04 गुणा आर का मान 2 गुणा 10 की घात -2 का क्यूब। आप सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएंगे वो आंसर है, खत्म। ये आपके पास सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक भाई, धन्यवाद।